हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिफॉर्म फोर्सेस। आज की जो वीडियो है वो पेपर 2 में जो ग्रामर पार्ट आता है इंग्लिश के अंदर वो कैसे कवर करना है उसके ऊपर होने वाली है। तो ये जो 200 मार्क्स का पेपर 2 होता है इसके अंदर 25 मार्क्स का आपका ग्रामर सेक्शन आता है और ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। इसमें आप मतलब ज़रा सी मेहनत से बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। तो यही मैं बताने वाला हूँ कि आप इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए मेरे पास तो 2 बुक्स थी, मैंने 2 बुक्स को रेफर किया था और फाइनली मैंने ये फिर रिजल्ट पे आया कि दोनों में से कौन सी बुक बेहतर है, कौन सी बुक बढ़िया है। तो मैं बताना चाहूंगा कि पहली बुक जो है वो है अरिहंत की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। ये एसपी बख्शी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो जो भी कोई बच्चे, जो भी कोई एस्पिरेंट्स इंग्लिश के अंदर फ्लुएंट हैं या दे आर वेल वर्स विद इंग्लिश, तो वो इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ये बुक जो है काफी अच्छे से इसमें सारी चीजें बताई गई हैं, सारे इसमें टॉपिक्स दे रखे हैं ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड। देखिए इसमें पार्ट वाइज दे रखा है और सारी चीजें इसमें कवर कर रखी हैं, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज भी है, रिवीजन एक्सरसाइज भी है, टेस्ट भी हैं, सभी तरीके से पूरे तरीके से बुक कवर है, कंप्लीट सिलेबस इसमें दे रखा है। लेकिन जो स्टूडेंट्स, जो एस्पिरेंट्स हिंदी के हैं या फिर उन्हें इंग्लिश जो है वो उतना ज्यादा फ्लुएंट नहीं है उसमें, और वो ऐसा हिंदी और इंग्लिश का मिक्स जो जनरली हम करते हैं या पढ़ते हैं या फिर बोलना पसंद करते हैं, उस तरीके से पढ़ना पसंद करते हैं, तो उनके लिए फिर ये बुक है इंग्लिश की फ्रॉम प्लेन टू पैरामाउंट, ठीक है। पहले ये पैरामाउंट की हुआ करती, लेकिन अब क्योंकि केडी कैंपस आ गया तो अब ये केडी कैंपस इसके पब्लिशर हो गए हैं, ठीक है। बाकी इसकी जो ऑथर है वो नीतू सिंह ही है, तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। ये बुक मैं आपको दिखाता हूँ ये बुक क्यों मुझे अच्छी लगी। ये बुक पर्सनली मुझे ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि देखिए इसमें इस तरीके से चीजों को बताया गया है, मतलब हिंदी लैंग्वेज यूज की गई है और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज यूज की गई है, तो समझने में बहुत ज्यादा इसको आसानी होती है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स जिनको भी जरा सा भी ये लगता है कि हम हिंदी और इंग्लिश के मिक्स में कंफर्ट है या फिर हमें इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं आती है, तो वो इस वाली बुक को रेफर करें। ये बहुत अच्छी बुक है, आपके पास अगर है तो अच्छी बात है, आप उसे पढ़िए, अगर नहीं है तो आप उसे मार्केट से परचेज कर लीजिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब पढ़ना का क्या है इसके अंदर और कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको बता दो, आप इस चीज को मार्क कर लेना जब अपनी ये वाली बुक लो आप, प्लेन टू पैरामाउंट वाली या फिर ऑब्जेक्टिव जनरल भी लो, दोनों में टॉपिक तो दे ही रखे हैं, तो आप उनको मार्क कर लेना। तो आपको बता देता हूँ कौन कौन से मार्क करने हैं। सबसे पहले है टेंस, उसके बाद पैसिव वॉइस, थर्ड है नरेशन, फिर क्वेश्चन टैग, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर कंडीशन सेंटेंसेस, इसके बाद प्रीपोजिशन, इसके बाद वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज जिन्हें हम होमोफोन्स भी बोलते हैं, उसके बाद वोकैबुलरीज, और वोकैबुलरीज का ये पार्ट है सिनोनिम और एंटोनिम। इसके बाद फिर आपको करना है इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। तो ये जो चीजें अगर आप कर लेंगे तो मेरा मानना ये है कि अगर 25 मार्क्स के ग्रामर है तो 20 मार्क्स तो आपको उसमें इजीली मिल जाएंगे इतना करने से, ठीक है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप बाकी जो भी चीजें हैं जैसे पार्ट ऑफ स्पीच होता है, नाउन प्रोनाउन, ये सब आप कर सकते हैं। बट जो मैंने आपको बताया अगर आप उतना भी कर लेंगे तो उससे भी आपके 20 मार्क्स जो है इजीली स्कोर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इन चीजों को आप कवर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आप ऐसे कुछ शेड्यूल बना सकते हैं अपना, जैसे मान लीजिए वोकैबुलरीज है, तो वोकैबुलरीज इस बुक के अंदर करीब 700 वर्ड्स दे रखे हैं, तो आप डेली के 30 वर्ड्स लीजिए, ठीक है। डेली के आपको 30 वर्ड्स याद करने हैं इसके बाद वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज एंड मिसयूज यानी ये होमोफोन्स हैं, ये डेली आप 10 याद करेंगे, 10 वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको याद करने हैं। इसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, तो ये करीब 600 के आसपास ये भी हैं, तो ये भी आप 30 रोज याद करेंगे। तो मतलब 30 आपके इडियम फ्रेजेस हो गए, 30 आपके वोकैब हो गए और 10 आपके जो हैं वो होमोफोन्स हो गए। तो इस तरीके से आप 70 जो हैं वो डेली करेंगे, 70 वर्ड्स डेली करेंगे, ठीक है। अब मैं जो तरीका अपना था वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड था, हम लोग तैयारी कर रहे थे इसकी, तो हमने क्या किया, हम डेली याद किया करते इतना जो मैंने आपको वर्ड बताया 30 प्लस 10, इसको याद करते थे और शाम को हम डेली फिर फोन पे एक दूसरे से ये शब्द पूछते थे कि इसका मतलब बताओ, या फिर ये फ्रेज क्या हो, ये इडियम क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या है। इस तरीके से हम एक दूसरे से एक तरीके से एक क्विज सेशन खेला करते आपस में। तो ये हुआ करता कि मतलब एक फ्रेंडली तरीके से हम इन वर्ड्स को याद रख पाते थे लॉन्ग टर्म के लिए। और फिर ये भी होता है कई वर्ड्स जो हैं हम कुछ चीजें जोड़ देते हैं उनके साथ में और उसको याद करने में आसानी हो जाती है। तो हम एक दूसरे से सीख सकते हैं कि भाई ये वर्ड तूने कैसे याद किया है, अच्छा ये वर्ड ऐसे याद किया, और मैं भी बता सकता हूँ अपना कि मैंने ये वर्ड इस तरीके से याद किया है। तो वो अगर आप इस तरीके से आपस में कोई अपना ग्रुप बना लें, 1 का 2 का, इस तरीके से, तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से याद होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आप उस चीज को देख सकते हैं,
ठीक है। इसके अलावा जो भी बाकी ये बच गए टॉपिक बच गए, जैसे कि टेंस हो गया, पैसिव वॉइस, नरेशन, ये सब आप कैसे करना है जिसमें मैं दिखा देता हूं आपको। अगर मैं यहां पर पैसिव वॉइस को खोलता हूं, ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि ये पढ़ना है, ये वाला चैप्टर पढ़ना है। एक दिन में आप एक टॉपिक उठाइए, पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव वॉइस उठाया मान लो आपने आज एक दिन पहले दिन का टॉपिक, तो आप इसे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो भी दे रखा है वो आप सारा पढ़ लेंगे। फिर इसके एंड में क्या दे रखा है, प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। ये प्रैक्टिस सेट दिख रहे हैं आपको, ये दिए हुए हैं, आपको ये करने हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे आपको पता चलेगा कि आपने कैसे पढ़ा है, और अगर कोई चीज कंफ्यूजन है या किसी चीज में गलती है तो आप उसको पीछे से दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आखिरी में फिर आपको दिखा देता हूं मैं आपको। आखिरी में स्पॉटिंग द एरर दे रखा है, ये देखिए स्पॉटिंग द एरर दे रखा है, ठीक है। ये भी आपका प्रैक्टिस टेस्ट हो जाएगा, तो आप इसे भी कर सकते हैं। और फिर इनके एंड में जो है आपको सॉल्यूशन भी दे रखे हैं और बता भी रखा है कि कहां पर क्या चीज इस्तेमाल होगी, मतलब करेक्ट सॉल्यूशन आपको बता रखा है। तो इस तरीके से आप इसको जो है कवर कीजिए। एक दिन में एक टॉपिक उठाइए, ठीक है, उसको कवर कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, और फिर उसके जो स्पॉटिंग द एरर है उसको कवर कीजिए। और इसके साथ में जो मैंने आपको बताया वो 30 + 30 + 10, ये तो डेली आप रखिए, ठीक है। अब मान लीजिए वोकैबुलरी 700 है, तो आपको 30-30 करेंगे आप। एक टाइम ऐसा आएगा लगभग 25 दिन बाद, जब वो सारी खत्म हो जाएंगी, तब आपको क्या करना है, उसको रिपीट करना है फिर दोबारा। तो इस तरीके से जब 4-5 महीने हैं, आप इसको हर बार रिपीट मोड पे लगाएंगे, इन सभी को, वोकैब को, फोमोफोन्स को, तो क्या होगा, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे माइंड में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप आखिर के 20 दिन में इनको एकदम से मगअप करेंगे और सोचेंगे कि वहां पर फिर एग्जाम में प्रोड्यूस कर पाए, ऐसा नहीं होता है। आपको ये चीजें रिपीट करनी होती है, तभी जाके आपके माइंड में ये चीजें बैठती हैं। तो आई होप कि आप आज की वीडियो जो है आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है इंग्लिश के रिगार्डिंग, ग्रामर के रिगार्डिंग पर्टिकुलरली, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताइए। और बाकी जो मैंने आपसे बोला था ज्योग्राफी की वीडियो में, कि अगर आपको कोई भी डाउट है अभी तक की वीडियोस के से रिलेटेड, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बताइए। कल मैं उसके ऊपर वीडियो लाने वाला हूं, और आपके सारे डाउट्स जो हैं उस डाउट क्लियरिंग सेशन में मैं क्लियर करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।